नमस्कार, मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम मौजूद है मुमरा के एम गेट के पास। यहाँ पर एक प्रवासी रेलवे बैठक की एक आयोजन रखा गया था। यहाँ पर एमएलए जितेंद्र अवार्ड और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक, कार्यकर्ता और बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद थे और यहाँ के मुमरा के रहवासी भी मौजूद थे। सीआरपीएफ, मुमरा पुलिस स्टेशन की पूरी टीम, जीआरपीएफ की टीम यहाँ पे भी सुरक्षा बल पे मौजूद थे। क्या कहा जितेंद्र अवार्ड ने एसी ट्रेन को लेकर और जो लोकल ट्रेन 21 लोकल ट्रेन जो बंद करी गई है उसको लेकर क्या जानकारी दी मीडिया प्रभारी से, आइए देखते हैं। वॉइस ऑफ हिंदुस्तान के माध्यम से हमने की उनसे कुछ खास बातचीत। मुझे आज हंसने को आता है, ये ऐसी मिलिट्री लगा के रखी है, गन बिन लेके, स्टेन गन, मशीन गन जैसे यहाँ आतिरी की बैठे। अरे तुम सुविधा दो ना भाई। ये देखो ना उसका गन, देखो कौन सा गन है उसका। ये जरा गन दिखाओ, गन तुम्हारा। ये जरा बाजू हो जाओ, उसका गन देख लो ना। हाँ ऊपर करो ना जरा। हाँ जरा दिखा दो। जिसने अभी गन उठा के देखी है ना, दिखाई है ना, उसको बोलना चाहता हूँ ये भारत के लोग हैं, ये गांधीवादी लोग हैं। तुम्हारे गोलियों से और तुम्हारे बंदूकों से नहीं डरते। हिम्मत कैसे ना तुझे बंदूक दिखाने की। अभी यहाँ से उठ के तेरी बंदूक छू के दिखाता हूँ। क्या हिम्मत दिखा रहा है क्या बंदूक दिखा के ऊपर? डराना चाहता है क्या? उधर रुक, मैं आता हूँ, तेरी बंदूक निकालता हूँ। चला गोली मेरे ऊपर। इसको बोल रहा है रे। एक तो महंगाई बढ़ रही है, इधर खाने के वादे हो रहे हैं और आप बोल रहे हैं हमको कि हम एसी से जाएं। मूर्ख लोग पेपर में बयानबाजी कर रहे हैं कि बहुत बढ़ रही है रेलवे के यातायात में। प्रवासी बोल रहे हैं कि हमको एसी चाहिए। यहाँ पे कितने बैठे हैं, किसने को एसी चाहिए बताओ जरा हाथ उठा के। मुझे चाहिए एसी। हाँ, तो और एसी बढ़ना चाहिए। बजाय ये बोलने के कि उसका फेयर कम करें, आप एसी रोक रहे हैं। उसका हम तो यही बोल रहे हैं ना कि लोकल के इतना फेयर कर दो, सब एसी से जाएंगे। तो करो ना, वो डिमांड करो। एसी रोकने का मत करें। देखो भाई साहब, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ यूजर्स कोई भी नहीं है, सब ज्यादा करके पार्टी मेंबर्स और इसमें बहुत कम लोग हैं। चैलेंज है मेरा कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो मेजोरिटी ऑफ। आपके पीछे देखो लड़का खड़ा हो गया। मैं बोल रहा कम है। ये देखो, ये औरतें देखो, ये औरतें देखो। मैं देख रहा हूँ। ये देखो औरतें देखो। 35-40 साल से जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अरे 40 साल से आप जा रहे हो तो मेहरबानी नहीं कर रहे ना लोग। मेरे से भी ऊपर 50 साल से लोग जा रहे हैं। लेकिन जो मेन तकलीफ है वही होना, यहाँ पे आवाज उठनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पे सेमी फास्ट लोकल ही चलना चाहिए। फास्ट लोकल नहीं, डिमांड होना चाहिए, डिमांड होनी चाहिए। हाँ ना, तो बात उसी पे ही होना चाहिए। बजाय इसके कि हम एसी के ऊपर पूरा एसी बना दिया। आप एसी ट्रेन से जाना चाहते हैं, आप जाइए, हमको उससे कोई लेना देना। और जिसको जाना है वो भी जाए, हमको उससे आपसे मतलब नहीं है। लेकिन मेरे गरीब आदमी को चढ़ने नहीं मिलेगा तो आपके मुंह पे बोलता हूँ कि एसी लोकल भागने नहीं देगी। तो बात यह है कि हमारी रोजी रोटी के वांदे हो गए हैं। कोविड के जमाने में नौकरियां चली गई है। अब जो नौकरी मिल रही है वो आधे तनखे पे मिल रही है। तो कहाँ से खाएंगे लोग और कहाँ से खरीदेंगे? पास बराबर है। क्या मुद्दा रखा था और क्यों बहस की आपने? मेरा उनसे बस यही है कि वो जो एसी लोकल को जो अपोज कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। एसी लोकल को अपोज ना करते हुए बजाय इसके कि उसको रेट, उसके एसी के रेट को और अफोर्डेबल होना चाहिए कि ताकि तमाम क्लास के जितने भी लोग पैसेंजर्स जो हैं वो उसके ऊपर अफोर्ड कर सके, उसमें ट्रैवल कर सके। आज 15 रुपये में अगर आदमी यहाँ से जा रहा है और अगर उसकी जगह पे अगर वो 25 रुपये उसका फेयर हो जाता है एसी लोकल का, तो सबको अफोर्ड हो सकता है। 15 साल पहले का फेयर जो है और अभी के फेयर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर चीज़ की महंगाई और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जिससे रेलवे को नुकसान भी हो रहा है।
हमें हर दायरे से सोचना चाहिए कि रेलवे को भी फायदा हो और हमारा भी इसमें फायदा हो, और उसका यही है कि इसको रेट को और कम, थोड़ा सा कम करके जो है लोग उसमें जा सकते हैं। इसी तरह से जो उसका 1800 रुपये का अगर उसका फेयर है यहाँ से वीटी तक का, तो उसको भी थोड़ा और वाजबी कम करके उसको भी लोगों के ऊपर अफोर्डेबल कर सकते हैं। और सबसे मेन मुद्दा जो है मुमरा का, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे जो 3 नंबर और 4 नंबर पे जो ट्रेन नहीं रुक रही है, जो फास्ट ट्रेन बन के निकल जाती है, हमारे सीनों पे से निकल के जा रही है, उसकी जगह पे उसको सेमी फास्ट ट्रेन करनी चाहिए। सेमी फास्ट ट्रेन होने की वजह से सारी लोकल की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, रश में कंट्रोल भी हो सकता है। मुमरा कौशा के लिए सेमी फास्ट ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ये आपका अहम मुद्दा ये है। मेरा और एसी फेयर जो है वो आम आदमी की कुवत में लाया जाए, तो दोनों को फायदा है। ये दोनों का फायदा है। जी ठीक। जब आपने बात रखी तो बहस किस बात पे होगी? और मेरा उनको समझने में शायद कुछ गड़बड़ हुई है, क्या हुआ है, हाँ। लेकिन मैंने जो है, उन्होंने बोला कि यहाँ पे एसी को कौन पसंद कर सकता है, या इस तरह से कुछ उन्होंने सवाल किया था, जिसपे मैंने हाथ उठाया था। मैंने बोला मैं चाहूंगा कि एसी में जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि अगर आपको एक्सीडेंट से अगर बचना है तो सिवाय एसी लोकल के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं कि उसके ऊपर ऑटो डोर्स उसके क्लोज होते हैं। आप बोलोगे कि कहना चाहिए कि ये पुरानी तरीके से हम पुराने ढंग से जो है पसीना बहाते हुए और गिरते पड़ते जाएं, ये नहीं चलेगा। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी जान कीमती है, अगर हमारी जान के ऊपर में थोड़े पैसे और जाते हैं तो जाए, लेकिन हमें सेफ्टी मिलनी चाहिए। एक मिनिट। बैठक झाली आणि हा निश्चय झाला आहे मेरा मोबाईल एसी लोकलला विरोध नाही आमचा, ही जे पसरवण्याची एसी लोकलला विरोध आहे, आमचा एसी लोकलला विरोध नाही। आमच्या लोकल सुरळीत करा, आमच्या लोकल ज्या बाहेर काढल्यात त्या पूर्ववत करा। मुंबई आणि कळव्याला थांबणाऱ्या 21 सेमी फास्ट लोकल आहेत त्या व्यवस्थित करा। हे जे प्लॅटफॉर्म आहेत जिथनं आता एक्सप्रेस आणि मेल धावत आहेत ते इथनं धावता कामा नाही, त्यांच्यासाठी ट्रॅक आहे वेगळा। ह्या ट्रॅकमुळे या सगळ्या बिल्डिंगी हालायला लागतात। मला स्वतः स्टेशन मास्टरनी सांगितलं की माझी बिल्डिंग पडायला आली। याचा जो आवाज आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या आवाजाच्या मर्यादा घालून दिल्या आहेत रात्रीसाठी, त्या सगळ्या मर्यादा तोडणारा आवाज आहे। पोलिसांनी रेल्वे विरुद्ध केस दाखल करायला पाहिजे आणि आम्ही करणार आहोत। मुंबईतही करणार आहोत आणि कळव्यातही करणार आहोत। तो रेलवे को इसके ऊपर सोच विचार करना पड़ेगा, नहीं तो हमको आंदोलन के सिवाय कोई पर्याय नहीं है। तर सर्वसामान्य इथे जमलेले आहेत, कुठेतरी पोलीस बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणात कुठेतरी दबावाखाली हे काम करत आहे का रेल्वे प्रशासन? मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे, दबावाखाली कुठेतरी नाही, असं आहे की ही जी पद्धती आहे ना की पोलीस लावायचे, मशीन गन घेऊन यायचं, रेल्वे प्रवासी आहेत, अतिरेकी नाही आहे। महाराष्ट्र आहे, महाराष्ट्र म्हणजे काश्मीर नाही आहे। माझ्यासमोर 20 टोपी घातलेली मशीन घेऊन उभे आहेत आणि तो बेशरम माणूस, मी म्हटलं बंदूक दाखवतो तर वरती बंदूक करून दाखवतो। बंदुकीला कोण घाबरत नाही हो, काय मुळे एकदा माराल ना। रिपीट इन हिंदी सर, ये बात रिपीट कीजिए हिंदी। गोळी एकदा लागेल ना, एकाला गोळी लागली तर 1000 जण गोळी घ्यायला तयार होतील, तेवढ्या गोळ्या तुमच्याकडे नसतील। पद्धत बरोबर नाही। मी विटीला गेलो होतो, मी विटीला पोचलो, बाहेर बघतो तर मी चालतोय, माझ्या बाजूला 100 मशीन गन धारी होते, 100। अरे मी लोकशाहीमधला लोकप्रतिनिधी गेलोय ना, अपॉइंटमेंट मागून गेलोय ना, माझ्याबरोबर किती लोक आहेत ते तर तपासा। पण हे घाबरवण्याचे जे प्रकार आहेत ना, त्याचा कोणी घाबरणार नाही। ट्रेनमध्ये मारायचं तर तुमच्या गोळ्या खाऊन मारू, पण आमची सेवा पूर्ववत केल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही। तर आणखी एसी लोकल ट्रेन वाढणार आहे 200 अधिक हार्बर सेंटर वेस्टर्नला। मला वाटतं भविष्यात रेल्वेचं प्रायव्हेटायझेशन होणार आहे, भविष्यात सर्व नॉर्मल लोकल बंद करणार आहेत आणि भविष्यात हे दाखवण्यात येणार आहेत की लोकांची आर्थिक स्थिती किती मजबूत झाली आहे, की लोक आता स्वतःहून एसी ट्रेननी प्रवास करतायत ना प्रयत्न, की मागच्या 7 आठवड्यात तिपटीने मागणी झाली। स्वतः मला DRMनी सांगितलं की 10 ट्रेनमध्ये 5700 प्रवासी जातात। स्वतः DRMनी सांगितलं
इधर कुठे साक्षीदार आहेत नाही ते. म्हणजे दिवसाला एका ट्रेनमधनं 570 आणि एका नॉर्मल ट्रेनमधनं 6000 लोक जातात. कशी तुलना करणार तुम्ही? तर 90% तुमच्या बाजूने सर्वसामान्य, 10% मात्र विरोध करतात. अरे ते बरोबर ना, त्यांचा विरोधाला माझं काही म्हणणं नाही. पण और जर मुंब्रा लोकशाहीमध्ये 90%नाच अधिकार असतात. हमारे साहब मुमरा कौशा के यात्रियों की सबसे पहली मांग एस्केलेटर और लिफ्ट. आप डीआरएम से मीटिंग किए, पिछले 1-1.5 महीने से आप इस समस्याओं पर फॉलोअप कर रहे. क्या रेलवे ने अब तक आपको ठोस आश्वासन दिया कि मुमरा के नए बनाए गए इन प्लेटफॉर्म पे एस्केलेटर और लिफ्ट कब तक लग जाएगी? आपको मैं बता देना चाहता हूँ मुंब्रा के लोगों को. एक तो पहली बात, ये केंद्र का मुद्दा है, जो आमदार का मुद्दा नहीं है. यहाँ के कुछ पागल लोग व्हाट्सएप पे घुमाते रहते, जितेंद्र आवाड़ कहाँ है, जितेंद्र आवाड़ यहाँ है, और मेरा रेलवे से कुछ लेना देना नहीं तो भी लड़ रहा हूँ. आप घर में बैठ के व्हाट्सएप घुमाओ. एस्केलेटर के लिए मैं 3 साल से लगातार पीछे था. शायद ये किसी को मालूम नहीं कि यहाँ पे जो जगह थी, वो जगह क्या नाम था रे उसका? सलीम कुरैशी करके एक आदमी था. उसने 7/12 के ऊपर खुद का नाम दिखाया, उसका लिटिगेशन कर दिया और कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया. अब जाके कहीं वो स्टे बाजू में गया है, काम शुरू गया है, और उन्होंने मुझे लेटर दिया है कि जनवरी के 1 तारीख तक सब शुरू हो जाएगा. लेकिन कल नहीं, परसों आया था मैं, कल आया था, तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात की, तो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि नवंबर आखिर तक काम पूरा हो जाएगा. तो दीवा से सीएसटी ट्रेन चालू करेंगे तो यहाँ पे मुंब्रा के यात्रियों को मैंने बहुत पहले ये सुझाव दिया था कि दीवा टर्मिनेटिंग लोकल शुरू करो. दीवा टर्मिनेटिंग लोकल शुरू करेंगे तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में जनसंख्या कई, लोगों की संख्या कई बढ़ी है, तो वो दीवा, मुंब्रा और कलवा में ही बढ़ी. और बढ़ी हुई लोक संख्या के लिए ट्रेन का इंतजाम नहीं किया. सर, कलवा की समस्याएं अलग है, मुमरा की समस्याएं अलग है, क्योंकि कलवा में कार शेड पूरा एसी लोकल के लिए उसको तब्दील किया जा रहा है कम्प्लीटली. वहाँ मुमरा में 9 बजे पहली एसी आती है, 9:13 को, उसके बाद 12 बजे आती है. मुमरा में आप देखेंगे जो ऊपर के शेड वगैरह बनाए गए हैं वो इतने लचर तरीके के हैं कि बारिश में लोग भीगते हुए जाते हैं. तो कुछ थोड़ा फर्क है. अभी मुमरा प्रवासी संघ के भी लोगों से हमारी बात हुई थी, तो ये 2 फर्क है सर इसमें, मुमरा में और कलवा में. ऐसा नहीं है. मुंब्रा में भी उतने ही लोग चढ़ते हैं जितना कलवा में चढ़ते हैं. कलवा में कार शेड से एक ही लोकल निकलती है 8:05 की, जो 8:20 को थाना से निकलती है. तो ये गलत सहमी में मत रहो. लोग सिर्फ अगर 11 बजे का भी ऑफिस है तो 8 बजे की ट्रेन पकड़ लेते हैं कि बाद में वो धक्का, वो गर्दी में न जाते हुए पहले ही चलो जाओ. कितनी औरतें 2-2 घंटा पहले काम पे पहुंच जाती है कि ताकि मुझे चढ़ने मिल जाए. और आपके मालूमात के लिए बताता हूँ कि आप जो लोगों को बताए रहे ना कि क्या कलवा के यार्ड में चढ़ने कैसा मिलता है, आपने देखा नहीं है? चलती हुई ट्रेन में औरतें साड़ी उठाकर पकड़ लेती है ट्रेन. यानी उससे ज़्यादा डर किसी को भी नहीं है. ये तो अब जिंदगी जीने का तरीका बम्बई का है कि जान दाव पे लगा के ही चलते, जान हथेली पे ही लेके चलते. तो ये तुलना नहीं हो सकती है. यातायात करने वाला प्रवासी हो, चाहे थाना का हो, मुंब्रा का हो, कलवा का हो, दीवा का हो, बदलापुर का हो, उसकी समस्या एक ही है कि वो टिकट के लिए पैसा देता है, लेकिन टिकट निकालने के बाद उसकी जान खतरे में. तर रेल्वे प्रसिद्धी पत्रक काढते 60% प्रॉफिटमध्ये कल्याण, डोंबिवली, काढले त्यांनी. असं एवढे दिवस झोपली होती का रेल्वे? झोपली होती? आमचं म्हणणं एसीला किती फायदा होतो तो नाही आहे. आमचं म्हणणं आहे गरिबांसाठी काय करता ते सांगा. आमच्या लोकल पूर्ववत सुरू करा. तुम्ही 24 तासासाठी रेल्वे द्या, आमचं काय म्हणणं नाही, पण आमच्या सुविधा काढू नका. आपकी लड़ाई की रणनीति क्या है सर? आप प्रवासियों को एकत्र कर रहे हैं, सारे प्रवासी संगठन आपके संपर्क में हैं. अब आगे किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी? देखो आगे होता है क्या.